और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया गया। लेकिन विधायक को जिस ढंग से लात से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संयमित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं दो चीज बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। एक क्वेश्चन है सर डीजीपी साहब से, हम लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के। हाँ बताएं। आप जिस नंबर पे जिस दिन मुख्यमंत्री जी लगाए थे, आप नंबर पर कभी अटेंड नहीं होते हैं, आप एक अटेंडेंस को बैठाए हुए रटी रटाई बात करता है डीजीपी साहब मीटिंग में, चाहे 6 बजे सुबह, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, आखिर कभी तो आप पब्लिक से बात कीजिए या प्रेस से बात। आपको जो पता ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? ये मेरा मोबाइल है, एक मिनट रुकिए। मेरा ये मोबाइल है, जिसको कोई चीज पता करनी है मेरे कमरे में आ जाए। मैं औसतन एक दिन में 24 घंटे में कितनी कॉल अटेंड करता हूँ मैं आपको हिसाब दे देता हूँ और बात खत्म कीजिए। और अब व्यक्तिगत बात मत कीजिए ना, मैं 4 बार मैसेज किया हूँ, छोड़िए ना भाई, जो कह रहा हूँ मैं, मेरी बात रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, हो गई बात। इसमें हम लोग भ्रमित नहीं हो, जो जिस इशू पर बात हो रही है उस पर कोई भी प्रश्न पूछे अवश्य हम लोग जवाब देने के लिए, दूसरे प्रश्नों के लिए हम दूसरा समय दे सकते हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बैठे हैं, उस पर जो चर्चा करना है, प्रश्न पूछना है, अवश्य पूछें। अरे भाई एक एक करके बात करो। हाँ आग्रह ये है सर, कि पहले भी हम लोग भी बहुत दिनों से 35 वर्ष से कर रहे हैं, पहले के यहाँ व्यवस्था थी मुख्यालय में कि डेली शाम में 4 से 5 के बीच में जो भी अधिकारी मिलते थे, आपने भी, आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, मास्क हटा लीजिए जरा, आवाज नियुक्त कर रखा है, एक समय फिक्स कर देते कि सर प्रेस वाले से वो डेली मिलेंगे यहाँ पर, एक निमित से कर तो थोड़ा अच्छा होता, यही लिखना। ये तो जो मिलते भी है लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं देखिए मेरा हम लोग ऐसा करेंगे, इसमें आप लोगों से बात करके और जो म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम होगा, प्रेफरेबली सेकंड हाफ में, वो हम लोग कर लेंगे। और जो भी कोई, देखिए 2 तरह से बात होती है, एक तो जनरल ब्रीफिंग की बात है, वो हम लोग जो है वो आपको प्रेस नोट्स के माध्यम से भी करते हैं, और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है तो जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, पूर्व में भी की जाती रही है, तो उसमें हम लोग भी बैठेंगे। सर आपको आवश्यकता होती है आप हम लोग को बुला लेते हैं, लेकिन हमको अगर आवश्यकता होती है बाइक लेने के लिए आपका भाई आप ना इशू देखिए, मेरी बात पहले हम इशू पे बात कर लें, और ये जब मैंने कह दिया है मैं अलग से बात करके इस पे हम कोई रास्ता निकाल के और वैसा काम कर लेंगे। ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात है ना। आप बताएं। क्वेश्चन विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर आपने कहा कि स्पीकर के कहने पर, स्पीकर के सहयोग के लिए जो हुआ, कई फुटेजेस ऐसे हैं जिसमें विधायकों को मारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, बाल खींचकर महिला विधायकों को बीएमपी की जो महिला बल थी वो खींचकर लेकर आए। तो क्या अब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी जांच के आदेश दिए गए हैं? क्योंकि कई फुटेजेस हैं वो पब्लिक डोमेन। इस बात का उत्तर एसीएस होम साहब के द्वारा बिल्कुल कैटेगरिकल तरीके से दे दिया गया है, और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और जैसा उन्होंने कहा है हम लोग बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई करेंगे। विधानसभा के अंतर्गत अगर जांच का भी आदेश होना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय का ही होना है, और उसके जांच के अनुसार जो फलाफल होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, जांच के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जो भी जांच होता है, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो भी कार्रवाई पर जांच उनके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा गलती की गई है, पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। So there has been enough footage coming from various places. There were lots of journalists who were standing there. Now you're saying that it was a prerogative of the speaker to call in the police. Did the speaker also instruct the police to use that kind of brute force when you could easily have taken out the MLAs and put them out of the assembly? But there was excessive use. Again, I will repeat the same thing, that the prerogative of the speaker is always there to call for police for assistance of his marshals, and it was under that prerogative that he gave that order. The police went inside on his orders to assist the marshals. Again I will say that if there was any use of force which was more than appropriate,
that is again something that would have to be, an inquiry would have to be ordered in the premises of the assembly by Honorable Speaker of the Vidhan Sabha, and whatever is the finding will be taken very, we will take it very strictly, and we will comply with whatever orders that there are. My question basically was the same. So was there any kind of construction? हाँ प्लीज बोलिए बोलिए। मारपीट का पुलिस के द्वारा लाश और दूसरे से मारपीट का फुटेज पुलिस देखी है कि नहीं अभी? नहीं, मैं देखिए एक ही प्रश्न को आप बार बार पूछ रहे हैं। एक मिनट अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही ना, मेरी बात तो सुन लीजिए सिर्फ। हम आपकी बात सुन रहे हैं ना बहुत ध्यान से। जब ये बात बारंबार क्लियर की जा चुकी है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और हम उस प्रोसीजर के अंतर्गत हर तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको सवाल की या जवाब की जरूरत है। एक सवाल आप सीधा ले लेते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है कि शराबबंदी पर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी कब होगी? अब वो जवाब दीजिए, किस पादान लोग के छुपे हैं और कब गिरफ्तारी सामने लाएंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा कि गिरफ्तारी 100% होगी और जो कायदे कानून सब पर लागू है उन पर भी लागू किया जाएगा। मैं को ये जो आप अपनी कहानी सारे दबाव है, दबाव का क्या मतलब है? इस पे भी 10 तरह के सवाल हो चुके हैं। जब मैं कह रहा हूं तो थोड़ा समझ दीजिएगा ना। हर केस में कार्रवाई हुई है ना अच्छे से? आप तो हर 24 घंटे में अधीर हो जाते हैं। FIR होती नहीं कि सर गिरफ्तारी। तो मेरी बात सुनिए ना। देखो आप भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। अब मुझे इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि उसके अंदर एग्जैक्ट किस हद तक प्रोसेस चला है। तो अगर आप रुकेंगे, मैं आपको 5 मिनट में पूछ के वो भी बता देता हूँ, तो मैं भी बता देता हूँ। आपकी बात जहाँ तक वो सही है सर, आप पूछ के बताएंगे। लेकिन सर क्या एक सवाल ये है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बिहार पुलिस को एंट्री की अनुमति दी गई थी या मांगी गई थी उनसे? ये बात बहुत बार इसका उत्तर हो गया। नहीं रहने दीजिए ना, इसका उत्तर हो चुका भाई, इसका उत्तर हो चुका। और सर कई पुलिस ऑफिसर ऐसे वो दे रहे हैं आपको, एक्ट सब दे रहे हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि कई पुलिस कोई बात नहीं ना, आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हमने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप सबको बता दी है और हम कायदे कानून के अंदर रह के अभी तक कार्रवाई की, आगे भी वही काम करेंगे। नहीं, अगर फोटो चाहिए तो भी ये एक और कॉपी है, एक और कॉपी, तीनों लगा देते हैं फोटो। कॉपी तो बहुत सारे अब दिखा रही, एक कॉपी देना, ये सब दिखा रही। वेयर ऑन दी कॉपी तो बोल देना। कल बिहार बन रही है सर। एक मिनट, एक काम कर रहे हैं। नहीं, एक इनको दीजिए, एक जरा फोटो लेना चाहते हैं, तीनों वी कैन होल्ड दिस। ये आप जो पूछा जा रहा है वो सर वो बाद में बता दें। ठीक हो गया। सर दिखाइए सर, कुछ बोलना है? उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट ऑलरेडी प्रे हो गया 2 हफ्ता पहले। तो जो मैंने बोला, मैंने सोच के बोला। गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। चलिए, आधा घंटा हो जाएगा। लीजिए भाई, लीजिए।
इधर भी दिखा दीजिए डीजी साहब इधर दिखा एक मिनट डीजी सर